नमस्कार मित्रों, मैं संकेत सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस अद्भुत विज्ञान की दुनिया में। आज हम विज्ञान से जुड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक बातें सरल भाषा में जानेंगे। कभी सोचा है एक छोटा सा रेंगने वाला कैटरपिलर आखिर उड़ती हुई खूबसूरत तितली कैसे बन जाता है? अगर मैं कहूं कि इस प्रोसेस में उसका पुराना शरीर लगभग घुल जाता है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। देखो, जब कैटरपिलर पैदा होता है उसका सिर्फ एक ही मिशन होता है, खाना और बढ़ना। वो दिन रात पत्तियां खाता है और कुछ ही हफ्तों में अपने वजन से कई गुना बड़ा हो जाता है। लेकिन फिर अचानक एक दिन वो खाना बंद कर देता है और अपने चारों तरफ एक खोल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे क्रिसेलिस या प्यूपा कहते हैं। यहीं से शुरू होता है नेचर का सबसे हैरान कर देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उस छोटे से प्यूपा के अंदर पूरी दुनिया बदल रही होती है। कैटरपिलर का शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। उसकी पुरानी मसल्स, टिश्यू और कई अंग लगभग लिक्विड जैसी अवस्था में बदल जाते हैं। मतलब जो कैटरपिलर कुछ दिन पहले रेंग रहा था, उसका पुराना शरीर लगभग खत्म हो चुका होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके शरीर में पहले से मौजूद कुछ खास सेल्स, जिन्हें इमेजिनल सेल्स कहा जाता है, अब एक्टिव हो जाते हैं। यही सेल्स नई आंखें बनाते हैं, नई टांगें बनाते हैं, रंग बिरंगे पंख बनाते हैं और धीरे धीरे एक पूरी नई बॉडी तैयार होने लगती है। कुछ दिनों बाद जब क्रिसेलिस टूटता है तो बाहर निकलता है वही जीव, लेकिन अब वो कैटरपिलर नहीं होता। वो एक खूबसूरत तितली बन चुका होता है। और सबसे कमाल की बात, वैज्ञानिकों का मानना है कि तितली अपने कैटरपिलर वाले जीवन की कुछ यादें भी संभाल कर रख सकती है। मतलब जिसने कभी जमीन पर रेंगना सीखा था, वही अब आसमान में उड़ रहा होता है। तो अगली बार जब तितली को उड़ते हुए देखो, याद रखना वो सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, वो नेचर की सबसे शानदार ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है।